पुरस्कार, जन्नत की दुकान और एक अनोखी कीमत वाला इलाज। अच्छा, जब यूसुफ अंदर दाखिल हुआ तो वहां का माहौल ही अलग था। कोई खिड़की नहीं, कोई चिराग नहीं, फिर भी एक अजीब सी रोशनी और सुकून था वहां। एक सफेद दाढ़ी वाले ज़ईफ शख्स ने उसे एक छोटी सी शीशी दी जिसमें कोई सफेद मीठी सी चीज थी। उसकी खुशबू बिल्कुल पहली बारिश और फूलों जैसी थी। लेकिन असल ट्विस्ट तब आया जब यूसुफ ने उसके पैसे देना चाहे। उस ज़ईफ शख्स ने कहा, जन्नत की दुकान में सोने चांदी से मामला नहीं होता बेटा, यहाँ कीमत और तरह अदा होती है। ये अल्फाज बिल्कुल ऐसे थे जैसे कोई बहुत बड़ा राज छुपा हो। अब इस ज़ईफ शख्स ने जो कीमत बताई वो सुनने में तो बहुत आम सी लगती है, लेकिन थी बड़ी अजीब। उस आज की इस कहानी, या सच कहूं तो एक इंतहाई खूबसूरत कथा में जरा सोचिए, एक ऐसे पुराने बाजार के बारे में जहां रात भर में एक पुरस्कार दुकान खुल जाती है। ये कोई आम दुकान नहीं थी। इस कहानी में एक गरीब नौजवान है, एक पुरानी अंगूठी है और एक ऐसी मिठास का जिक्र है जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। चलिए इस राज के पीछे की हकीकत को मिल के समझते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो किसी के भी जहन में आएगा ना, और सच कहूं तो यही हमारी इस कथा का मेन सस्पेंस भी है कि आखिर जन्नत की दुकान नाम की जगह पर बिक क्या रहा था। बाजार के लोग हैरान थे क्योंकि मशहूर था कि जिसने इस दुकान की मिठास एक बार चख ली वो दुनिया का हर दूसरा जायका भूल गया। क्या वाकई ये मिठास किसी और दुनिया की थी? और अगर ऐसा था तो भाई उसकी कीमत क्या हो सकती है? यहाँ एंट्री होती है हमारे किरदार यूसुफ की। यूसुफ बेचारा एक गरीब लेकिन इंतहाई मेहनती मोची था। उसके वालिद इस दुनिया में नहीं थे और उसकी बूढ़ी माँ बहुत ज्यादा बीमार रहती थी। सच पूछा जाए तो उसकी जिंदगी का कोई बहुत बड़ा ख्वाब नहीं था, बस एक ही लगन थी कि किसी तरह उसकी माँ ठीक हो जाए। जब बाकी लोग इस नई दुकान का मजाक उड़ा रहे थे ना, तब यूसुफ ने एक सच्ची उम्मीद के साथ इस दुकान का दरवाजा खटखटाया। चलिए अब आते हैं कहानी के पहले हिस्से पर, पुरस्कार, जन्नत की दुकान और एक अनोखी कीमत वाला इलाज। अच्छा, जब यूसुफ अंदर दाखिल हुआ तो वहां का माहौल ही अलग था। कोई खिड़की नहीं, कोई चिराग नहीं, फिर भी एक अजीब सी रोशनी और सुकून था वहां। एक सफेद दाढ़ी वाले ज़ईफ शख्स ने उसे एक छोटी सी शीशी दी जिसमें कोई सफेद मीठी सी चीज थी। उसकी खुशबू बिल्कुल पहली बारिश और फूलों जैसी थी। लेकिन असल ट्विस्ट तब आया जब यूसुफ ने उसके पैसे देना चाहे। उस ज़ईफ शख्स ने कहा, जन्नत की दुकान में सोने चांदी से मामला नहीं होता बेटा, यहाँ कीमत और तरह अदा होती है। ये अल्फाज बिल्कुल ऐसे थे जैसे कोई बहुत बड़ा राज छुपा हो। अब इस ज़ईफ शख्स ने जो कीमत बताई वो सुनने में तो बहुत आम सी लगती है, लेकिन थी बड़ी अजीब। उसने 3 शर्तें रखी। पहली ये कि बस्ती से 3 कोस दूर एक सुनसान मकान तक चल कर जाओ। दूसरी, वहाँ एक बूढ़ी खातून जो कहे वो करो। और तीसरी, जब तक वो जाने का ना कहे वहां से हरगिज ना लौटना। बस इस नायाब दवा की यही कीमत थी। दूसरा हिस्सा, शिफा की कीमत, यानी यूसुफ की रहीमा से मुलाकात। तो हुआ ये कि माँ को दवा देने के बाद जैसी वो ठीक होने लगी, यूसुफ अपना वादा पूरा करने 3 कोस पैदल चलकर उस टूटे फूटे मकान तक जा पहुंचा। वहां उसे मिली रहीमा, एक बूढ़ी बेवा। अब रहीमा ने यूसुफ से कोई पहाड़ तोड़ने को नहीं कहा, उसने सिर्फ इतना कहा कि कुएं से पानी भर लाओ, थोड़ा सा खाना पका दो और मेरे पास बैठ जाओ। यूसुफ ने सादी सी दाल रोटी बनाई, लेकिन जब इन दोनों ने मिलकर खाना खाया ना, तो रहीमा की आंखों में आंसू आ गए। सोचिए, महीनों गुजर चुके थे और किसी ने उस अकेलेपन में उसके साथ बैठकर खाना तक नहीं खाया था। यूसुफ का सिर्फ वहां होना उसके लिए बहुत बड़ा सहारा बन गया था। फिर जब शाम हुई तो रहीमा ने एक पुराने संदूक से अपने मरहूम शोहर की लोहे की एक आम सी अंगूठी निकाली और यूसुफ को देना चाही। यूसुफ ने लेने से इनकार किया कि ये तो आपकी यादगार है, पर रहीमा ने एक ऐसी बात कही जो सीधा दिल पे लगती है। उसने कहा, बेटा, यादें दिल में होती हैं, अंगूठी में नहीं। और आगे चलकर आप देखेंगे कि ये आम सी लोहे की अंगूठी कहानी में कितना बड़ा किरदार अदा करती है। अगली सुबह जब यूसुफ बाजार गया ना उस ज़ईफ बाबे का शुक्रिया अदा करने, तो वहां मंजर ही कुछ और था। दुकान वहां थी ही नहीं, बिल्कुल गायब। आसपास के लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि वहां तो कभी कोई दुकान थी ही नहीं। यूसुफ के पास इस पुरस्कार वाक़े का अगर कोई सबूत था तो वो सिर्फ वो लोहे की अंगूठी थी और दिल में शुक्रगुजारी का एक बहुत गहरा एहसास। तीसरा हिस्सा, लोहे की अंगूठी, यकीन और एक सादा दुआ का इम्तिहान। अब कहानी एक बहुत ड्रामेटिक मोड़ लेती है। बस्ती के सरदार का बेटा सख्त बीमार पड़ गया। बड़े बड़े हकीम आए और नाकाम हो गए। यूसुफ, जो कि एक मामूली सा मोची था, उसने तय किया कि वो मदद करेगा। और देखें, उसने वहां कोई जादू टोना नहीं किया। उसने बिल्कुल सादगी से उस लोहे की अंगूठी को बीमार लड़के की हथेली पर रखा और सच्चे दिल से एक दुआ की। और भाई मौजज़ा हो गया। लड़के ने आंखें खोली और पानी मांगा। यहाँ ये समझने जरूरी है कि उस अंगूठी में कोई पावर नहीं थी। असल ताकत यूसुफ की बेगर्ज नियत और उसकी दुआ में थी। सरदार ने नेचुरली बहुत खुश होकर यूसुफ को ढेर सारी अशरफियां इनाम में दे दी।
यूसुफ इन पैसों से आराम की जिंदगी गुजार सकता था, लेकिन वापस आते हुए वो उसी खाली जगह रुका जहां कभी वो दुकान थी। वहां एक भूखा बच्चा रो रहा था। यूसुफ ने क्या किया? उसने अपनी अशरफियों में से एक अशरफी उस बच्चे को दे दी, और सच मानिए उस एक अशरफी को देकर उसे जो दिली खुशी मिली ना, वो दुनिया के हर इनाम से बड़ी थी। चौथा हिस्सा, बिछड़े हुए घराने का मिलाप और अकबर की तलाश। अब दिलचस्प बात यह है कि यूसुफ यहां रुका नहीं। उसे लगा कि उसका मिशन अभी पूरा नहीं हुआ। वो वापस रहीमा के पास गया और वहां उसे रहीमा के बिछड़े हुए बेटे अकबर की दुख भरी कहानी पता चली। 20 साल पहले अकबर काम ढूंढने शहर गया था, फिर वो कर्जे में डूब गया, नाकाम हुआ, और शर्मिंदगी ने उसे इस बुरी तरह जकड़ा कि उसने मां को खत लिखना भी बंद कर दिया। उसका ख्याल था कि वो उस लायक ही नहीं रहा। यही दुख उसे अंदर ही अंदर खा रहा था। यूसुफ ने एक पुराने खत से पता निकाला और उसे ढूंढने निकल पड़ा। जब यूसुफ ने शहर की एक तंग गली में अकबर को ढूंढा तो अकबर गिल्टी फील कर रहा था, लेकिन यूसुफ ने उससे जो कहा उसने जादू का काम किया। उसने कहा, अकबर भाई, माँ का दिल बेटे से कभी नहीं टूटता, कितनी भी देर हो जाए उसका दरवाजा कभी बंद नहीं होता। उन चंद अल्फाज ने अकबर के अंदर बर्फ की तरह जमी हुई शर्मिंदगी को पिघला दिया। और जब अकबर वापस बस्ती लौटा, वो मंजर बस लफ्जों में बयान नहीं हो सकता। रहीमा दरवाजे पर ही खड़ी थी। अकबर दौड़कर अपनी मां के गले लग गया और दोनों फूट फूट कर रोए। एक ही पल में ना पिछले 20 साल की दूरी और दर्द के सारे जख्म भर गए। एक टूटा हुआ खानदान फिर से जुड़ गया था, और ये सब यूसुफ की एक छोटी सी बेगर्ज कोशिश से मुमकिन हुआ। पांचवा और आखिरी हिस्सा, सबसे बड़ा इनाम, यानी जन्नत की दुकान के जादू की हकीकत। जब रहीमा ने रोते हुए यूसुफ का शुक्रिया अदा किया ना, तो यूसुफ ने बड़ी मासूमियत से कहा कि ये सब तो इस लोहे की अंगूठी का कमाल है। इस पर रहीमा मुस्कुराई और उसने कहानी का सबसे बड़ा सबक दिया। उसने कहा, अंगूठी में कोई जादू नहीं था बेटा, वो बस एक पुरानी लोहे की अंगूठी थी। जादू तो तुम्हारे अपने दिल में था। यहाँ यूसुफ को और हमें ये समझ आती है कि जन्नत की दुकान का मकसद उसे सिर्फ एक मीठी दवा देना नहीं था। इसका मकसद यूसुफ को यह सिखाना था कि दुनिया का सबसे बड़ा इनाम और शिफा असल में सच्ची नेकी और दूसरों के काम आने में है। सच्ची मेहरबानी ही दरअसल इंसान का सबसे बड़ा इनाम है। अगर आप गौर करें तो यूसुफ की नेकियां एक चेन रिएक्शन की तरह थीं। पहले उसने एक अकेले रहने वाली बेवा को वक्त दिया, फिर एक बीमार बच्चे के लिए सच्ची दुआ की, फिर एक भूखे बच्चे को खाना खिलाया, और आखिर में एक बिछड़े हुए बेटे को उसकी मां से मिलाया। मेहरबानी के ये छोटे छोटे कदम आपस में जुड़े हुए थे। इन्हीं कोशिशों ने यूसुफ की जिंदगी को असल सुकून और मकसद दिया। तो कहानी का निचोड़ इस दिलचस्प मवाजने में छुपा है। यूसुफ ने शुरू में क्या सोचा था कि वो अपनी माँ के लिए एक आम सी मीठी दवा लेने जा रहा है, लेकिन हकीकत में उसे क्या मिला? उसे मिली बेगर्ज आमाल की रूहानी मिठास। उसे वो जिंदगी मिल गई जिसका कोई मकसद हो। यही थे वो जन्नत की दुकान के जायके, जिन्हें चखने के बाद इंसान बाकी दुनिया की बाकी मिठासें भूल जाता है। तो इस पूरी कथा को समझने के बाद एक सवाल हम सबके लिए यहाँ छोड़ जाता है। वो रोजमर्रा की मेहरबानी के कौन से छोटे छोटे काम हैं जो शायद हमें लगते हो कि बहुत मामूली हैं, लेकिन दरअसल वो हमारे लिए हमारी अपनी जन्नत की दुकान के दरवाजे खोल सकते हैं। छोटी सी नेकी, एक बड़ा असर। जरा इस पर जरूर गौर कीजिएगा। देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया। Motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 whole thoughts on the block.